नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज 3 जून विश्व साइकिल दिवस है। ये मामला उतना सनसनीखेज तो नहीं है जितना बहुत से धार्मिक राजनीतिक स्कैंडल होते हैं, लेकिन ये मामला मायने बहुत रखता है। विश्व साइकिल दिवस, दुनिया के जितने सभ्य देश हैं, विकसित लोकतंत्र हैं, उनको दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो रोज़ साइकिल चलाते हैं। मैं यूरोप के करीब आधा दर्जन से ज़्यादा देशों में कम या ज़्यादा समय तक रहा। हर जगह लोग साइकिल चलाते हैं। हिंदुस्तान के बगल में भूटान है, राजशाही है एक किस्म से वहाँ पे, लेकिन प्रधानमंत्री भी रहते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री साइकिल लेके निकल जाते हैं। कहीं सड़क किनारे किसी सैलून में बैठ के बाल कटवा लेते हैं, फिर कहीं खेत में काम करने वाली महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ काम करने लगते हैं, फिर कहीं बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और साइकिल ही चलाते रहते हैं। भूटान इतना खूबसूरत देश जो है, वो शायद साइकिल भी उसमें एक वजह है, कुदरत के अलावा। कुदरत ने तो मेहरबानी उस पर की है, खूबसूरती की, हरियाली की, लेकिन लोगों ने बचा के भी रखा हुआ है। मैं देखता हूँ इन दिनों हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में, पूरे के पूरे हिमाचल, उत्तराखंड में जिस तरह से पूरे पहाड़ी रास्ते चौक हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ ऐसे छूते छूते चल रही हैं, एक दूसरे को टकराती होंगी, लोग उतर के गालियाँ देते होंगे एक दूसरे को। 1 इंच जगह नहीं बची है कहीं आगे बढ़ने की। पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमाचल इसी तरह से भरा हुआ है गाड़ियों से। लेकिन ये तो पहाड़ है, पहाड़ पर तो आप साइकिल लेके जा नहीं सकते। लेकिन लोग अपनी कॉलोनी के भीतर, अपने घर से 1-2 किलोमीटर के भीतर कहीं जाना रहता है तो कार निकालते हैं। जिस कार में उनको ज़्यादा लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, पेट्रोल 100 रुपया लीटर होने का रोना भी रोते हैं, लेकिन बिना कार कहीं आते जाते नहीं। कार में बैठ के सबसे पहले एसी शुरू करते हैं, इसके बाद जाते हैं किसी महंगे जिम में, वहाँ कसरत करते हैं, फिर कहीं किसी महंगी जगह पे कुछ खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह, और आखिरी में जाके देश के सबसे महंगे अस्पतालों में बाईपास करवाने के लिए, तो स्टेंट लगवाने के लिए, तो ऐसी कई तरह के ऑपरेशन के लिए वो तैयार भी रहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि जो सिलसिला साइकिल से शुरू होकर ज़िंदगी को सुखी बना सकता है, धरती को रहने की एक बेहतर जगह बना सकता है, वो साइकिल लोगों को पसंद नहीं है। साइकिल को अधिकतर लोग जो हैं मजदूरों की गाड़ी मान लेते हैं। आजकल मजदूर भी जो हैं वो साइकिल के बजाय मोटरसाइकिल या मोपेड पे चलते हैं, क्योंकि दूर दूर तक जाकर काम करना रहता है, उनके काम का हर घंटा कीमती रहता है, तो इसलिए वो लोग भी साइकिल नहीं चला पाते हैं। थोड़े बहुत बच्चे स्कूल आते जाते साइकिल चलाते हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग भी, बड़े लोग भी साइकिल चला लेते हैं, मेरे सरीखे लोग। मैं बच्चों के मुकाबले उम्र में बड़ा हूँ, मैं आर्थिक संपन्नता में बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं साइकिल चलाता हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैं आता हूँ कॉलोनी के भीतर भी, अगर मुझको कोई मौका मिले, सुबह 1 घंटा, सवा घंटा साइकिल चलाने के बाद अगर मुझको और मौका मिलता है तो और मैं साइकिल लेकर निकल पड़ता हूँ, हेलमेट लगाता हूँ, साइकिल लेकर निकल पड़ता हूँ। मैं देख रहा था इसके बारे में कि विश्व साइकिल दिवस जो है 2018 में एक पोलिश अमेरिकी समाज विज्ञानी और साइकिलिंग के शौकीन और हिमायती प्रोफेसर लेस्जेक सिबिल्स्की ने ये प्रस्ताव रखा कि दुनिया को एक विश्व साइकिल दिवस मनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसके बारे में लोगों से राय मांगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन दिया और विश्व साइकिल दिवस शुरू हो गया। 3 जून को ये मनाया जाता है, जो कि आज का दिन है।
अब मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहता हूं आपसे, और मेरा थोड़ा सा नैतिक हक बनता है इस पे कुछ बोलने का। साइकिल को जो गरीबों का वाहन मान लिया गया है हमारे यहाँ, वो ठीक नहीं है। और साइकिल को सबसे संपन्न लोग शौक से चलाते हैं, कुछ महंगी साइकिल ले लेते हैं गियर वाली, 10-15 हज़ार 20 हज़ार से लेकर लाख 2 लाख तक की साइकिलें हैं, वो ले लेते हैं महंगी साइकिलें। जितने में एक आम व्यक्ति की साधारण साइकिल आती है, उतने में रईस लोगों का हेलमेट नहीं आता है साइकिल का। लेकिन उसको छोड़ दीजिए, एक रईस का दिल और गरीब का, आम व्यक्ति का दिल, ये एक जैसा है। उसमें खून की ज़रूरत एक जैसी है, बदन को कसरत की ज़रूरत एक जैसी है। इन दोनों के बीच में साइकिल चलाने की ज़रूरत भी एक जैसी है। चाहे आप महंगी साइकिल लेकर शौक से चलाएं, चाहे आप साधारण साइकिल खरीद कर उससे घर से काम पे आना जाना करें, स्कूल कॉलेज आए जाएं, चाहे तो सवेरे या शाम की सैर पर चलाएं। आप किसी भी तरह से चलाएं, आप बेबसी में चलाएं, शौक में चलाएं, ज़रूरत से चलाएं, जैसे भी चलाएं। साइकिल चलाना एक बड़ा खूबसूरत काम है, बड़ा अच्छा काम है। मैं देखता हूँ, रोज़ सवेरे मैं चले जाता हूँ, एक बड़ा हरा भरा कैंपस है, उसमें साइकिल चलाता हूँ। दिमाग काम करते रहता है, कितना किलोमीटर हो गया है, कितना साइकिल हुआ है, कितने मिनट कितने सेकंड में ये किलोमीटर हुआ है, अगला किलोमीटर इससे 1-2 सेकंड कम में हो जाए। फिर मुझको लगता है कि लोगों की भीड़, लोगों का रेवड़ जो चलता है वो पूरे सड़क को घेर कर चलता है, तो मुझको साइकिल निकालने की भी जगह नहीं रहती। न मैं उनके सामने से जाके निकाल सकता, न उनके पीछे से जाके उनको पार कर सकता। तो कभी कभी मैं ऐसे रेवड़ को रोक कर टोकता भी हूँ कि थोड़ा किनारे से चला कीजिए। तो थोड़ा जागरूकता भी मैं लाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, मार भी खा सकते हैं ऐसे में। कुल मिलाकर इतनी अच्छी कसरत है, इतना अच्छा सांस लेना होता है, पैरों की कसरत होती है, बदन में खून का सर्कुलेशन बढ़ता है, आपका दिमाग तनाव मुक्त होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो चिकित्सा विज्ञानी हैं वो कह रहे हैं कि इससे मानसिक अवसाद, जो डिप्रेशन रहता है, वो कम होता है, उससे मुक्ति मिलती है। इससे दिल अधिक सेहतमंद रहता है। इससे बदन में खून की जो नलियाँ हैं, उनमें कहीं कहीं जो थक्के जमने की जो बात रहती है, क्लॉट रहता है ना, ब्रेन में क्लॉट आ गया, हार्ट में क्लॉट आ गया, दौरा पड़ जाता है, उसका खतरा घट जाता है इससे। इतनी अच्छी कसरत है ये, 1 पैसे का खर्च नहीं होता। आप हफ्ते 10 दिन में एक बार हवा भरा लीजिए, किसी पेट्रोल पंप पर जाकर खुद भर लीजिए, घर पे एक पंप रख लीजिए हवा भरने का, उससे भर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता। आप जितनी देर पंप से हवा भरेंगे वो भी कसरत है, साइकिल चलाएंगे वो भी कसरत है। खड़ी करने के लिए जगह कम लगती है। मैं मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द देखता हूँ 10-15 कारें और 25-50-100 दुपहिए, इतने आप आते हैं। अगर ये साइकिल पे रहता, ये पूरा लोग साइकिल पे आते जाते, तो इतने में 500 साइकिलें खड़ी हो जाती। मैं आपको थोड़ा सा तजुर्बा बताता हूँ। मैं जब यूरोप घूम रहा था, महीना भर 2 बार अपने खुद से घूम रहा था। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलता था, यूथ हॉस्टल में सोता था, बहुत गरीबी में जी रहा था, बहुत कम पैसों में जिंदा था मैं। बड़ा मुश्किल होता है उतने कम पैसों में, लेकिन मैं अपने आप के लिए एक रिकॉर्ड कायम कर रहा था। वहाँ मैंने देखा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, पढ़ाने वाले प्रोफेसर, कोई स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं, कोई साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। कॉलेज के प्रोफेसर भी बैकपैक अपना टांग लेते हैं और साइकिल चलाते हुए आते जाते हैं। ये गर्व की बात है साइकिल चलाना, कि लोग पर्यावरण के लिए फिक्रमंद हैं, प्रदूषण नहीं फैला रहे, ईंधन खर्च नहीं कर रहे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज पहुंच के बड़ी कम जगह में साइकिल खड़ी हो जाती हैं। मैं आपको हाल बताऊं, सुन के थोड़ा हैरानी होगी आपको।
यूरोप में लोग एक से दूसरा देश, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ट्रेन में साइकिल चढ़ा लेते हैं, चले जाते हैं। ब्रिटेन से कोई निकले हैं, वो जर्मनी चले जाएंगे, ब्रिटेन में अपनी साइकिल के डिब्बे में रख देंगे, जर्मनी पहुंच के वहाँ से निकालेंगे, वहाँ से साइकिल चलाते हुए जिसके घर जाना है चले जाएंगे। मुझको भी हैरानी हो रही थी देखकर। मैंने शहरों के बीच देखा, ये मैंने अमेरिका में भी देखा, यूरोप में तो देखा ही देखा। जो बसें रहती हैं, बसों के आगे या बसों के पीछे या दोनों तरफ साइकिलों के लिए स्टैंड लगे रहते हैं। बस रुकती है, लोग जाते हैं, अपनी साइकिल चढ़ा देते हैं स्टैंड पे, बस में बैठ के सफ़र करते हैं, जहाँ जाना हो वहाँ जाके अपनी साइकिल उतारते हैं और आगे बढ़ते हैं। सेहतमंद तरीका है ज़िंदगी जीने का। यूरोप के कुछ एक ऐसे देश हैं जहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये अपने घर से दफ्तर साइकिल से आते जाते हैं। मैं हमारे यहाँ देखता हूँ, हमारे यहाँ एक आम मंत्री भी जो हैं, किसी प्रदेश के मंत्री, उनके लिए 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ सायरन बजाते हुए, हंगामा करते हुए, लोगों को किनारे धकेलते हुए आते जाते हैं। वो जैसे परमात्मा ने भेजा है उनको सेवा करने के लिए, इस अंदाज में आते जाते हैं। मैं हैरान होता हूँ उन देशों को देखकर जो हमारे मुकाबले ज़्यादा विकसित हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा साफ सुथरे हैं। प्रति व्यक्ति आय हमारे मुकाबले 10, 20, 25 गुना है। उनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साइकिल से आते जाते हैं। हमारे यहाँ 15 साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के जो अध्यक्ष थे उनके लिए 15-17 जितने भी जिले उस वक्त थे, राज्य सरकार ने उन सब के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी की बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी थी। उस गाड़ी में उस समय के मुख्यमंत्री चलते थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में चलते थे उस गाड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष चलते थे। राज्य सरकार ने खरीद के गाड़ी दे दी थी। गांव के गलियों में घुस नहीं सकेगी वो गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी थी। मैं उसका नाम लेके ब्रांड प्रमोशन नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 200 किलोमीटर का दौरा अगर वो गाड़ी कर रही है तो लोग साइकिल से करें दौरा, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ मुमकिन है, जहाँ पे 1 घंटा कसरत के लिए निकाल सकते हैं, जहाँ 10-20 किलोमीटर शहर के भीतर आप साइकिल से चल सकते हैं, शहर का ट्रैफिक चाहे कितना भी खराब हो, 10-20 किलोमीटर तो चल सकते हैं आप उससे। कितने लोग ये करते हैं? हो सकता है कि आपको ऑफिस आते हुए लैपटॉप का बैग, फाइलें, टिफ़िन सब लेके आना पड़ता है, जो साइकिल में आसान नहीं है। आप औपचारिक कपड़े पहन के आते हैं, टाई लगा के या जैकेट पहन कर आते हैं, तो हो सकता है आपको लगे कि साइकिल में ऐसे कैसे आए। हो सकता है ये लगे कि यहाँ धूप, धूल, धुआं इतना ज़्यादा है कि यहाँ साइकिल मुमकिन नहीं है। तो मत चलाइए, दिन में साइकिल मत चलाइए, लेकिन सुबह या शाम अपनी कॉलोनी में पास के किसी मैदान पर, कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, वहाँ पर सुबह या शाम साइकिल लेकर निकलिए, कसरत कीजिए, अपना मूड अच्छा रखिए, खुश होकर घर लौटिए, लोगों से अच्छी बात कीजिए। घर में बैठकर सवेरे से चाय पीते हुए, भुनभुनाते हुए बात करना, लोगों को कुछ न कुछ उलझुल काम बताना, इससे अच्छा यह है सुबह से साइकिल लेके निकलिए। अपनी बीमारी से दूर रहिए, अपने मूड को अच्छा रखिए, अपने बदन का फिटनेस लेवल ऊंचा रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी महंगे जिम में जाकर एक जगह खड़ी हुई साइकिल को चलाना। घर पे भी ऐसी साइकिल रखने की ज़रूरत नहीं है। महंगी स्पोर्ट्स साइकिल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास है, गियर वाली साइकिल है, लेकिन मैं बरसों से उसको चला रहा हूँ, मैंने गियर नहीं बदला है, मुझको एक ही तरह का ठीक लगता है। हो सकता है मैं थोड़ा पुराने ख्यालों का हूँ, लेकिन मुझको कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। मुझको अपने वक्त का याद है कि मैं कॉलेज जाता था अपने घर से, मेरे घर से शायद 8-10 किलोमीटर पड़ता रहा होगा कॉलेज, तो मैं साइकिल से आता जाता था।
बाद में एनएसएस, एनसीसी, इसमें किसी में जाना होता था तो एक दिन में 2 चक्कर भी हो जाते थे। इन दिनों शायद कम हो गया है साइकिल का इस्तेमाल। बच्चे जो हैं शायद कोचिंग सेंटर, कॉलेज, स्कूल, दौड़ भाग इतनी रहती है कि माँ बाप को लेके देना पड़ता है उनको मोपेड या कोई दोपहिया दूसरा। लेकिन फिर भी अगर आपकी क्षमता में है, अगर आप समय निकाल सकते हैं 1 घंटा रोज, तो आप साइकिल लेकर निकलिए। आप देखिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी तो बदल गई है। थोड़ा सावधान भी रहिएगा। जहाँ उटपटांग किस्म का ट्रैफिक रहता है वहाँ सड़क पार करते हुए अगर साइकिल को पकड़कर सड़क पार करना है पैदल चलते हुए तो उतना कर लीजिए। हेलमेट लगा कर रखिए। रात को अगर साइकिल चलाने का शौक़ है तो ऐसा जैकेट पहनिए, ऐसे जूते पहनिए जिसमें कहीं कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करने वाले टेप लगे हों। बड़ी सस्ती ऐसी जैकेट आती हैं, उनको पहन के चलाइए। खतरा मोल मत लीजिए। हमारे शहर के सुरेश दुआ हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, यहाँ के एनआईटी में पढ़ाते भी हैं वो कंप्यूटर साइंस। वो हमने इंटरव्यू भी किया था उनका साल भर पहले। वो साइकिल लेकर निकलते हैं, कभी 200 किलोमीटर, कभी 300 किलोमीटर, कभी 600 किलोमीटर का कोई नया रिकॉर्ड कायम करने निकल जाते हैं। मैं लगातार उनको फेसबुक पेज पर देखते रहता हूँ। बीती रात 200 किलोमीटर ऐसा उनका आता है। बीती रात 200 किलोमीटर। मेरी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं 20 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से नहीं चला पाता। 200 किलोमीटर के लिए मुझको 10 घंटे लगे होते। 1 घंटे में ही पसीना पसीना हो जाता है बदन। हालांकि ताकत और बची रहती है चलाने की। लेकिन वो सुरेश दुआ रात भर में 200 किलोमीटर चला लेते हैं। और लोग भी हैं यहाँ पर, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन काफ़ी लोग हैं मेरे शहर में। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जो साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाते हैं या कन्याकुमारी से कश्मीर चले जाते हैं। खतरा रहता है थोड़ा सा, हाईवे पर ट्रक रहते हैं, लेकिन सावधानी से चलें तो चलते हैं लोग, बच जाते हैं। और टक्कर होने वाले लोग तो रोज कई कारों में, मोटरसाइकिलों में, कहीं डंपर, कहीं हाईवा, कहीं कुछ सुनाई पड़ता है। तो साइकिल के बारे में आज कहना कुछ मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैं पसंद करता हूं, मैं साइकिल चलाता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी साइकिल चलाएं, जहां ज़रूरत रहे। धरती को प्रदूषण से बचाएं, शहरों को पार्किंग की दिक्कत से बचाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को कई तरह की बीमारियों से बचाएं। आप अगर डायबिटिक हैं तो आपके डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में साइकिल चलाने से मदद मिलती है। इतनी मेहनत जो हो जाती है, इतनी एक्सरसाइज जो हो जाती है। दिल की कोई बीमारी आपको नहीं होगी या देर से होगी अगर आप साइकिल चलाते रहेंगे तो। अपने साथ आप अपने दोस्तों को, बच्चों को, इनको भी तैयार कीजिए साइकिल चलाने के लिए। अगल बगल सड़क पे मत चलाइए, सड़क को घेर कर मत चलिए। जैसा मैंने कहा ना कि बहुत से इंसान, 4 लोगों का भी ग्रुप रहेगा तो सड़क में पूरे के पूरे डामर और 2 तरफ की मुरम, इतने सबको घेर के चलते हैं कोई और पार ना हो जाए। उनको इसी में सुख मिलता है, सड़क पर गुंडागर्दी करने में। वैसा मत कीजिए। साइकिल अगल बगल लेकर मत चलाइए। साइकिल एक के पीछे एक चलाइए, थोड़ी दूरी से चलाइए। अगल बगल चलती साइकिलें हैंडल फंसने से गिर भी सकती हैं, चोट लग सकती है। लेकिन 3 जून विश्व साइकिल दिवस, आज इतना कहना मुझको अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों में से जिनके घरों में साइकिल है, थोड़ा सा झाड़ पोंछ लीजिए, हवा चेक करा लीजिए और निकल पड़िए। कल से शाम में निकलेंगे तो उसमें एक लाइट लगा दीजिए। आजकल रिचार्जेबल बैटरी वाली लाइट भी रहती है, मेरी साइकिल में लगी हुई है। हालांकि मैं शाम को नहीं चलाता हूँ, लेकिन लगी हुई है उसमें लाइट। ऐसी साइकिल ले लीजिए। हेलमेट ज़रूर ले लीजिए, साइकिल का हेलमेट अलग आता है, उसको ज़रूर ले लीजिए आप। इतनी सेहतमंद चीज़ है और पूरे सभ्य दुनिया में, विकसित और सभ्य दुनिया में साइकिल चलाने वालों की बड़ी इज्जत रहती है। हिंदुस्तान जैसा नहीं रहता जो साइकिल को हिकारत से देखा जाए। और मैं आपको एक और बात बतलाता हूँ। साइकिल चलाने का एक नतीजा ये होता है कि जिस वक्त हम कोई दूसरी गाड़ी चलाते हैं
पेट्रोल डीजल से चलने वाली या बैटरी से चलने वाली दूसरी गाड़ी चलाते हैं। तो सड़क पे जो लोग साइकिल चला रहे हैं उनके लिए हमारे मन में एक स्वाभाविक हमदर्दी रहती है। हम उनसे सड़क खाली कराने के लिए अंधाधुंध हॉर्न नहीं बजाते, क्योंकि हमको मालूम है साइकिल के पैडल मारकर उसको किनारे होने में, सड़क पार करने में वक्त लगता है। मैंने अपने साथ देखा है कि मैं दूसरी गाड़ी चलाते, मोटरसाइकिल या कार चलाते, किसी साइकिल वाले के लिए जितना हॉर्न बजाता था, जितने बरस से मैं साइकिल चला रहा हूँ, मेरी वो आदत, बुरी आदत छूट गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो पैडल मारने में कितनी तकलीफ होती है। तो पैदल और पैडल, इन दोनों के लिए मन में सम्मान पैदा होता है जब आप खुद भी साइकिल चलाते हैं। तो मेरा ये मानना है जो बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, दुपहियों पे चलते हैं, उनके मन में तथाकथित इंसानियत, जो इंसानों का एक सकारात्मक गुण है, वो भी पैदा होता है। आप सोच के देखिएगा, तन के साथ साथ मन को भी बेहतर करती है साइकिल, धरती की हवा को बेहतर करती है, आपके बजट को बेहतर करती है। 1 घंटे में 20 किलोमीटर अगर आप साइकिल चला रहे हैं और ये 20 किलोमीटर अगर आप अपनी कार से गए रहते तो 5 रुपए से 10 रुपए किलोमीटर तक का ईंधन लगता है। कितना ईंधन लगे रहता 20 किलोमीटर में, सोचिए जरा। सब कुछ बचाइए, अपने आप को बचाइए, धरती के पर्यावरण को बचाइए, अपने जेब के पैसों को बचाइए, और आपको देखकर आपके बच्चे सीखेंगे। आप विरासत में एक स्वस्थ आदत उनको देकर जाएंगे। सोच के देखिएगा, कोई बहुत कठिन और जटिल बात मैं नहीं कह रहा हूँ। साइकिल उठाइए और चलिए। नहीं है, आप खरीद सकते हैं तो एक साधारण सी साइकिल ले लीजिए। उतना भी नहीं खरीद सकते हैं तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है, आप पैदल चलिए रोज। अगर साइकिल नहीं खरीद सकते हैं तो सेहत बचाने के लिए 4000, 5000, 3000 की साइकिल लेना जरूरी नहीं है, आप पैदल चलिए, वो भी उतना ही अच्छा विकल्प है। फिर मिलेंगे। आपको अगर मेरी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, और चूंकि सेहत के बारे में इतनी बात मैंने की है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से दूर रहिए। ये छोड़ते नहीं हैं। अभी जैसे जिला प्रशासन ने मेरे शहर में वोट डालने के लिए लोगों को बुलाने को पीले चावल भेजे थे कि वोट डालने जरूर आना। पीला चावल आपको याद है, हिंदुस्तानी संस्कृति में शादी ब्याह के लिए जब न्योता दिया जाता है तो पीले चावल देते हैं ताकि आप अपने गांठ में उसको बांध लें, ताकि उसके रंग से आपको याद रहे कि हमको जाना है शादी में। ऐसे ही प्रशासन ने पीले चावल दिए थे वोट डालने आने के लिए। ऐसा ही तंबाकू जो है आपके मुंह से कैंसर को भेजता है पीला चावल। कैंसर आके बैठता है, फिर वो पीला चावल भेजता है ऊपर किसी को, नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है उनका, मैं हुलिया बतलाता हूँ। एक भैंसे के ऊपर चलने वाले व्यक्ति हैं, नीचे कुछ धोती जैसी दिखती है रंगीन, ऊपर बदन खुला रहता है, बड़ी बड़ी मूछें रहती है, मुकुट रहता है, एक गदा रहती है। तो कैंसर उनको न्योता भेजता है और साथ में अपने स्मार्टफोन से गूगल लाइव लोकेशन भेजता है। तो तंबाकू खाने पीने वाले लोग जहाँ भी रहें, वो भैंसे वाला आ जाता है पीछे पीछे। क्यों भैंसे पे सफ़र करना, अपने घर में अच्छे से रहिए, अपने लोगों के साथ सफ़र कीजिए, पिकनिक मनाइए, घूमने जाइए, साइकिल चलाइए। क्यों तंबाकू खाना पीना। फिर मिलेंगे।